आप सभी को स्वागत है दोस्तों, रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर। आज क्लास में आपको बताएंगे जो बोर्नियो हमारा लेना चाहिए या प्रैग ऑफिस लेना चाहिए या कौन सी लेना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो अभी है ना, बोर्नियो का है। तो बोर्नियो जिनके पास है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो इस क्लास हमारा क्लास कीजिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो बोर्नियो भी आपका आईडी भी मिल जाएगा। आईडी अभी आ जाएंगे सर, आ जाएंगे आईडी। तो फिर पहले बोर्नियो में कुछ चीजें बताऊंगा दोस्तों। बोर्नियो एक पेड टूल्स है, ये फ्री टूल्स नहीं है, एक पेड टूल्स है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा बोर्नियो में पहले हमें बाई करना पड़ता है। उसके बाद हमें एक यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड देते हैं। उसको लॉगिन करना पड़ता है। और सिंगल यूजर 2800 से 3000 तक भी हो सकते हैं। वो सर को मालूम है कितना है। जिनको नहीं है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारा भाई है पहली बार जुड़े हैं, तो मैं पूरा बेसिक से लेके एडवांस ही बताऊंगा। जो कुछ लोग ऐसा रहेगा, सर नया आज ही जुड़ा हूँ, मुझे कैसे खरीदी करना वो भी पता नहीं है। इसको जब भाई परचेस करते हो तो आपके यूजर में पासवर्ड दिया जाता है। उसके बाद ओपन होता है। ओपन होने के बाद उसमें बहुत सारे फंक्शन आएगा। हाँ एड्रेस उसमें आ जाएंगे, देखो ना। यहाँ इधर ही तो नहीं। चलिए दोस्तों, इस तरह से अगर आपको बोर्नियो का अंदर क्या क्या है उसको हम जानेंगे। ये बाहर की है, खरीदी करना, यूजर ने पासवर्ड देगा, उसके बाद हार्डवेयर सोल्यूशन रहेगा और बाकी बहुत सारे सेक्शन उसमें लगा रहेगा। तो हम एक एक के बाद हम सेक्शन को जानेंगे। तो चलिए, मेरा स्क्रीन से नहीं दिख रहा आपको, तो मैंने पूरा क्लोज कर देगा। कमर को पकड़ के। चलिए, मैंने अभी क्लोज किया हूँ बोर्नियो। आप पहले डाउनलोड करके लेना, गूगल पे जाके। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल के बाद यहाँ आइकन दिखेगा। डाउनलोड करना भी दिखाओ या यस है नो। क्या कुछ लोगों को पता है दोस्तों डाउनलोड करना? गूगल पे जाके बोर्नियो डाउनलोड करना, बता दीजिए नया स्टूडेंट। देखिए इस तरह से आप गूगल पर जाओगे आप, यहाँ बोर्नियो लिखोगे आप, टूल्स। इससे पहले आपका आता है, देखा? इसको डाउनलोड करके लेना, ऐसा लिंक को। 8 मार्च तक है, थर्ड पेज में उस पर इस तरह डाउनलोड करना पड़ता है। और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद हमें काम करना। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक बार आइकन दिखेगा यहाँ, जैसे मेरे यहाँ आइकन दिख रहे हो। और उसके बाद यहाँ यूजर नेम मेरा है और यहाँ पासवर्ड है, ठीक है। यह पासवर्ड डालने के बाद एक ही बार डालना उसका, रिमेम्बर दिस अकाउंट कर देना। यहाँ एशिया सर्वर है, सर्वर इंडिया है, सर्वर यूएस है। हमें एशिया ज्यादा करके रखना है, या इंडिया भी आप कर सकते हैं। हमने इंडिया करके ओपन कर दिया हूँ अभी। अभी ओपन हो जाएगा।
बोर्नियो का जब भी यूज होगा आपको, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। जब भी हम ओपन करते हैं बोर्नियो को दोस्तों, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद, तो इस तरह से आपको एक सेटअप देखने मिलते हैं। तो यहाँ पहले है मोबाइल के लिए, मोबाइल फोन कंटेंट। दूसरा है कंटेंट मैक डिवाइस के लिए है। तीसरा आपका है पीसी लैपटॉप कंटेंट्स। चौथा है कंपोनेंट पीसीटी। पांचवा बोरियन डेटा वर्क। सिक्स है रिपेयर कंपोनेंट, डॉक्यूमेंट्स का है। और शेयरिंग है, और यहाँ अकाउंट आपका है। ठीक है, किस नाम का आपका अकाउंट है। तो हमारा पहले काम क्या है, एक नंबर पे जाना है, और हमारा पार्ट फाइंडर, तो ही हमारा ज्यादा यूज होता है। ये मैक का हमारा दोस्तों यूज नहीं होता है। तो पहले आपको हम यहाँ मोबाइल कंटेंट पे जाएंगे। मोबाइल कंटेंट पे जाने के बाद हमें ओपन होना चाहिए। उसको क्या था, ऑनलाइन रहते हैं। ऑनलाइन पे कैसे रहते हैं, डायरेक्ट इस तरह से ओपन होते हो ऑनलाइन पे। आपका नेट का स्पीड कैसे, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद आपका उसमें बहुत सारे मॉडल नंबर रहेगा, बहुत सारे कंपनीज रहेगा। तो आपका कौन सा मॉडल है मेरे पास, आज मैं Redmi Note 9 को दिखाऊंगा। जो नया भाई आए मेरे साथ करते रहिए। मैं बेसिक से लेके पूरा डेटा शीट तक, बल्कि पैड लाइन का वैल्यू भी दिखाने की कोशिश करूंगा। लास्ट तक जुड़ के रहिए, और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बोर्नियो हमारा एक अभी का जमाने में ना बहुत ही बेस्ट टूल्स है, और आपका काम बहुत फास्ट होता है। मैंने आज Redmi A3 को किया। Redmi Mi A3 था, उसमें फॉल्ट था, रिंगार का था। तो बोर्नियो का पैडलाइन चेक करके हमने बनाया दोस्तों। तो आज मैं और एक शॉटिंग है, वो तो हम देखेंगे। Note 9 का एक है, Redmi Marlin है, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो पहला हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ मोबाइल फोन सॉल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप, आईसी डेटा शीट, और आईसी डायोड वैल्यू, चार आपको प्रोसेस दिखते हैं, चार आपको पॉइंट दिखते हैं। तो हमें पहला पॉइंट, पहले एक नंबर पे जाना है। चार फोल्डर में से हमें एक नंबर फोल्डर पहले जाना है, बाद में हम दो नंबर, फिर तीन नंबर, फिर चार नंबर सीखेंगे। हमारा एक नंबर जब फोल्डर को हमने ओपन किया, अपने कंप्यूटर में जैसे फोल्डर लगाते हो, रखते हो दोस्तों, उसी तरह से फोल्डर इसमें है। जब एक नंबर फोल्डर को आप ऑन करते हो, तो उसके बाद आपका क्या होता है, इस तरह से सभी मॉडल नंबर आपका यहाँ आ जाते हैं। कंपनी का जितना नेम है, वीवो कंपनी, शाओमी कंपनी, सोलो कम जोलो, लिनोवा, सैमसंग, हर एक कंपनी है। मॉडल नंबर आएगा इसके अंदर। पहले क्या आएगा, फर्स्ट नंबर कंपनी नेम। दूसरा आएगा मॉडल नंबर। हमने शाओमी को ओपन किया, उसके बाद हमने मॉडल नंबर पे गए। मॉडल नंबर पे जाने के बाद अभी कौन सा मॉडल आपके पास है, उसको आपको समझना है, जानना है। तो कौन सा मेरे पास अभी Redmi Note 9 है, जिसको हमारा मर्लिन रहता है सॉफ्टवेयर का वर्जन। कोई भी मॉडल हो आपको हम दिखाएंगे, सिखाएंगे। जब भी हम उस Note 9 पे गए यहाँ, तो इसके बाद भी देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमारा फोल्डर को दिखते हैं। इस तरह से फोल्डर दिखेगा। तो आपको क्या करना है फिर,
रेडमी नोट 9। उसको पहले रहेगा बीट मैप रहेगा। हार्डवेयर उसमें रहेगा। उसके बाद रहेगा डायोडा मोड रहेगा। तो एक्चुअली इसका अंदर है क्या? आपको एक क्वेश्चन, जो नया भाई है उसको मालूम पड़ेगा बीटमैप का अंदर क्या है, हार्डवेयर में क्या है, डायोडा में क्या है उसका अंदर। तो इसको हमें उसका अंदर भी जानना है। कि बोलिए बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, तो आपको एक आधा घंटे 1 घंटे में पूरा हम क्लास नहीं ले पाएंगे, पर जितना हो सके हम आपको ज्यादा से ज्यादा कवर कैसे करेंगे हम बताने की कोशिश करेंगे। तो बीट मैप में क्या होता है एक्चुअली, जो हमारा बीट मैप रहते हैं उससे लाइन जो हमारा रहते हैं, जैसे हमारा बैटरी का लाइन रहते हैं, कहाँ से कहाँ लाइन जाता है वो शॉर्टकट में दिखाता है। हार्डवेयर सोल्यूशन में क्या रहते हैं, हमारा जो फॉल्ट रहते हैं, फॉल्ट को हमारा तुरंत फाइंड करते हैं कहाँ से कहाँ लाइन रहते हैं। डायोड मोड में क्या रहता है, जीआर चेक होते हैं, जो हमारा जीआर कितना आएगा, जीआर कितना आएगा उसका हमारा मालूम पड़ता है उसको। यहाँ तक क्लियर हो सभी को? अभी हम बोर्ड पे लेके जाएंगे आपको, ठीक है? अभी बोर्ड पे डायरेक्ट चैट में लिख के बताइए। अभी जो जो बताया बीट मैप डायोड आदर्श होता है। अभी स्कीमेटिक, स्मार्ट बोर्ड, थर्मिस्टर, वोल्टेज नहीं बताया, वो भी हम बताएंगे। पहले इतना बीट मैप पे हम लेके जाएंगे। डायोड मोड पे लेके जाएंगे। देखिए इसमें सब बोर्ड और वैल्यू है। इसमें लाइन कहाँ से कहाँ जाता है देखिए। मेरे पास जो मॉडल है मैं उसको दिखाने की कोशिश करूंगा, और आपको फॉल्ट को फाइंड करने का भी कोशिश करेंगे हम। पहले अगर डेड आंसर आएगा तो क्या चेक करना पड़ेगा आपको, फॉल्ट फाइंडिंग के थ्रू। चलिए, मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है, यस या नो? क्लियर दिख रहा है एकदम? तो देखो डेट रहेगा तो कहाँ से कहाँ शुरुआत करना और बीच में कैसे हम काम करते हैं उसको। हर एक सेक्शन की अलग अलग कहानी है दोस्तों, अलग अलग काम रहते हैं। पहले हम जीआर चेक कर लेंगे एक बार, और उसके बाद बीट में आपको थोड़ा चेक करेंगे। चलिए, मैं तो बहुत ही स्लो और एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। किसी को लग रहा है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, या किसी को लगता है फास्ट बोल रहा हूँ। मेरा तो हमेशा क्लास स्लो में रहता है दोस्तों। और आपको मैं पूरा दिखा भी रहा हूँ, सिर्फ बोरियों पे नहीं बल्कि मदरबोर्ड पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। टोटल के अभी यहाँ का जीआर चेक कर रहा हूँ, तो जीआर कैसे मालूम पड़ेगा? हमारा व्यूअर्स का जीआर कितना आएगा, भी हमारा आईटी का जीआर कितना आएगा, थर्मल कितना आएगा, कहाँ से लाइन जाता है, कैसे हम चेक करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या है, डायोड मोड पे जाना पड़ता है। जब डायोड मोड पे भी क्या है, हमारा बहुत सारे है उसमें।
जो मल्टीमीटर है ना उसका नेम दिया है उसको। सनशाइन का ज्यादा यूज होता है, मेरे पास सनशाइन का भी है। तो जब हम उस पे ओपन करेंगे तो इसमें हमारा जीआर कितना था परफेक्ट मालूम पड़ता है। ये बैटरी कनेक्टर है। चलिए। मेरा स्क्रीन सभी दिख रहा है, तो इस तरह से आपको जीआर चेक करने के लिए डायोड में जाना, लिख लीजिए। तो हम पूछेंगे सवाल, जब क्लास हो जाएंगे ना आपसे हम पूछेंगे जो क्या हमारा डायोड मोड पे क्या काम होता है, आपको बताना है दोस्तों। 360 आ रहा है, उसे 500 दिखा रहा है, कोई बात नहीं। 1600 आ रहे हैं। इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है। एक में 1600 आ रहा है, एक में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है। ये ग्राउंड है। इसको हम रिवर्स बायस कहते हैं, जब हमारा प्लस को रेड प्रोब लगता है, माइनस को ग्राउंड पे लगाते हैं, उसको रिवर्स बायस। हमारे देखो दोनों बाजू में जीआर आ रहे हैं, फॉरवर्ड बायस भी आ रहा है जीआर, रिवर्स को भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा मोबाइल शॉर्टिंग है। दोनों बाजू में जीआर आएगा तो हमारा मोबाइल शॉर्टिंग रहते हैं। ठीक है। ये देखिए, दोनों बाजू में जीआर नहीं आना चाहिए। एक बाजू में 300 400 आएगा, दूसरा बाजू में 1000 के ऊपर आएगा। सभी को दिख रहा है मेरा स्क्रीन, ये हमारा आंसर शॉर्ट है। और यहाँ भी हमारा थर्मल को आ रहा है, देखेंगे उसको 1500 के ऊपर आ रहा है, तो हम चेक करेंगे। इसको भी हमारा क्या आएगा, 800 आएगा आईडी लाइन को। ठीक है। पर इसका आईडी को कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमारा डायोड मोड पे क्या हुआ, जीआर चेक करने हमें सीखने मिला। सब क्लियर क्लियर है डायोड मोड का ऑप्शन, ये आपको समझ में आना चाहिए। आज आईडी मिल जाएगा दोस्तों। देखो 50 आईडी फ्री रहते हैं। जो भाई का बोर्नियो अच्छी तरह से चलाना आता है, या जिन्होंने नोट्स बनाएगा, नोट्स बना के ग्रुप में डालेंगे तो उसी को मिलेगा। सभी को नहीं मिलेगा बोर्नियो अभी। जो मेहनत से काम करेगा, काम करना चाहेगा, उसी को दोस्तों मिलेगा। सभी को मिलेगा बोल के तो मुश्किल होगा, इतना बोर्नियो कैसे देंगे आप बताइए। हजारों लोग हो जाते हैं। तो कंपनी ने रूल्स निकाला, जिन्होंने मेहनत करेगा उसको। अभी जो जो क्वेश्चन हम कर रहा हूँ, डायोड मोड पे क्या काम होता है, जीआर चेक करने के लिए काम होता है। बीच में पे क्या होता है, वो लाइन कहाँ जाता है हमें मालूम पड़ता है। दोनों का सेक्शन क्लियर है, किसी को दिक्कत है डायोड मोड और उसका, तो मैं फिर नेक्स्ट में लेके जाऊंगा। अभी ये लाइन कहाँ जाता है देखेंगे आप। तो ये लाइन हमारा शॉर्टिंग दिख रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जीआर आ रहा है उसको, तो हमें सभी आईसी को चेक करना कहाँ से कहाँ देखना है। तो बीट मैप में हम देखो सीपू का काम किया, इसका मतलब हमारा ऑडियो आईसी को ज्यादा डिफेक्ट होना चाहिए। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत है बताइए, तो फिर मैं नेक्स्ट लेके जाऊंगा।
अब इस आईसी को हम निकाल के देखेंगे कि हमारा शॉर्टिंग जाता है कि नहीं। ठीक है। तो हमें मालूम पड़ता है ये कैसे काम करना। बीट मैप भी हो गया हमारा। बीट मैप में कैसे मालूम पड़ता है कि कहाँ से कहाँ लाइन हमारा जाता है दोस्तों। क्या करो, निकाल के शॉर्ट दिखा दो क्या आगे लेके चलो। बताइए आप लोग, जल्दी चैट में बताइए। आईसी निकल गए, शॉर्ट दिखाओ क्या, आगे टॉपिक में लेके जाओ। 2 मिनट लगते हैं निकालने के लिए, चैट में डालो जल्दी। अब जीआर वैल्यू बताया आपने दोनों पॉइंट को। चलिए आईसी निकल के हम शॉर्ट निकल के देखता हूँ अभी। ठीक है। तो मेरा 400 का हीट रखता हूँ। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा अभी देखेंगे, पहले इसको क्यों निकालेंगे। हमने सीपू ईएमसी का काम कर रहा था इसका, तो शॉर्ट दिखा, तो हमारा बाजू में यही आईसी दिखा। थोड़ा सा हम फ्लक्स लगाएंगे उसको। चलिए। कितना अच्छी तरह से हमारा निकल गया। तब तो ठंड होने दो, फिर उसको हम चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसा आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। ये देखो हमने निकाल दिया अभी इसी को। उसके बाद आपको हम बताएंगे अभी। किसी भाई को कुछ समझ में दिक्कत आ रहा है। मैं देखो एक एक लाइन बता रहा हूँ, मैं बाकी लाइन नहीं बताया, 2 लाइन बताया। बीच में बताया, आप लोग लिख लीजिए। तो क्वेश्चन आंसर होगा तो आपको बताना है। और जो उसके पास नोट्स बनेगा उसी को मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, नोट्स नहीं बनेगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तब कुछ नहीं बोलना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट में जाते हैं अभी। अभी निकाल दिया। अब उसको हम जीआर चेक करेंगे, चलिए तब तक और एक टॉपिक को हम आगे लेके जाते हैं। चलिए यहाँ हो गया जो, हमें बीच में पे क्या मालूम पड़ा वो लाइन कहाँ से कहाँ जाता है। तो क्या इसको चेक कैसे करेंगे। ये इस सेक्शन के हमें निकालना। कभी यहाँ भी हो सकता है, कभी वहाँ की वो शॉर्ट दिखेगा तो पूरा है शॉर्ट दिखाता है चारी बाजू में, ठीक है। तो इसका मुझे अंदाज क्यों ज्यादा हुआ, तो सीपू के बाजू में सीपू हमने निकाला, इसके लिए भी हो सकता है। दूसरी बात है दोस्तों, तो आपको रोजिन डाल के आप चेक कर सकते हो, वो इस सेक्शन में गर्म हो जाएगा। ये सब बोर्ड का है, जो हमारा नीचे का चार्जिंग सर्वर बोर्ड रहता है वो बोर्ड का है। वो भी कहाँ से कहाँ लाइन जाता है, ये माइक का लाइन कहाँ जाता है, ये देखो। माइक का माइनस का आउट है। ये ग्राउंड रहेगा। ये आपका माइक बायोस का आउट है। ये आपका माइनस प्लस आउट है। ये तीनों चीज जरूरत पड़ते हैं हमारा। ये बिट मैप का काम हो गया। अजीत सिंह जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है, ये से नो। माइक आपका आवाज नहीं आ रहा है। और एक बार कीजिए देखिए। और किसी को कोई क्वेश्चन रहा तो मुझे पूछ सकते हो। रेज हैंड करो। आपका शायद माइक में कुछ डिस्टर्ब है। अभी आ रही है। आ रही है बोलिए। समझ में आ रहा है। हाँ सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ सर ऑलरेडी। नहीं, अभी जो मेरा सिखाने का तरीका समझ में आ रहा है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने वो भी सीखा हुआ है, ये भी अच्छा आ रहा समझा रहा है, बिट में भी सीखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ मैंने ऑलरेडी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ मेरा जी। एक काम रहता है जी आपको। अब्दुल फ्रॉम कोलकाता, आप बताइए। हम सॉरी सॉरी सर, माफी चाहते हैं, हम आज जोड़ नहीं पाए थे। जोड़ नहीं पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, कस्टमर कस्टमर को फेस कर रहे हैं, समझे हैं। तो वीडियो मिल जाएगा। एमडी और सुफियान। और जी जी जी, थोड़ा सा नमाज का, ऐसा का नमाज का भी वक्त हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो मिल जाएगा, फिर मैं जी जी दोबारा भी हाँ। क्लास लूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। जी और किसी का रिजल्ट है जो कोई सवाल पूछ सकते हो, नहीं हो जम रहा है या ज्यादा फास्ट जा रहा है, आप रिजल्ट कर सकते हो। ये बीट मैप हो गया, डायोड हो गया। अभी मेन हम आ रहे फंक्शन पे। अभी आया हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसमें जितना तरह का प्रॉब्लम है आपका, इसमें वो दिया है। बैक कैमरा, आगे चार्जिंग का कंपोनेंट नेम, सभी चीज दिया। तो पहले कंपोनेंट देखेंगे, अगर कोई भी फॉल्ट रहेगा आपका, रिंगर रहेगा तो रिंगर, माइक रहा तो माइक। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट का नाम दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स नेम। ये हमारा जो मदरबोर्ड रहता है, सेम टू सेम मदरबोर्ड। ये देखो, लाइट का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो लाइट के यहाँ से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इंटरनल स्टोरेज, जो हम ईएमसी कहते हैं, ईएमसीपी। ये नीचे वॉल्यूम स्विच का है, होना पर वॉल्यूम का। उसके नीचे स्विचिंग जो है, चार्जिंग का लगा है। तो यही हमारा शॉर्टिंग होने का चांस लगा, क्योंकि हमारा बैटरी का नहीं, जो शॉर्टिंग एसएमडी, जो हमारा मेन जो चार्जिंग का रहते हैं, स्विचिंग का, हाई स्पीड का, उसी को हमने अभी निकाला। सभी को दिखाई दिया क्लियर। उसके बाद ये हेलो सर। बोलिए। समझ में तो आ गया सर, पर तो जैसे सर ये बोले आप इसमें पार्ट में लगा रहता, आप डायरेक्ट इसको निकाल दिया, आपको पता कैसे चला सर? वही तो हम बता रहे हैं ना, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा। आप रोजीन डाल के देख सकते हो। आप पूरे सुनते नहीं ना बातें, गड़बड़ कर ले तो फिर मुश्किल जैसे है। सर ऐसा भी होता है ना, कभी कभार हॉप शॉटिंग रहता है, कुछ हिट नहीं होता, तो फिर वो कैसे क्लास निकालूंगा? बाद में, वो क्लास आप बाद में। अभी जो हम बोलने क्लास रहे, इस पे ध्यान दीजिए। अभी बोलने ठीक का है, ठीक क्या ठीक क्या है, ठीक है। ठीक हम ठीक। देखो, जो सुना है उसको मालूम है। मैंने बोला, अगर आपको नहीं मालूम तो जहां जहां भी डीपीएच जाता है वहां रोजिन डालना। रोजिन डालने के बाद वहां हीट हो जाएगा, वो चेक करने पे। तो हमने सीपू का काम किया है, इसलिए हमें अंदाज लगा वहाँ हो सकता है, या उसका कलर चेंज हो जाता है कभी कभी। और रोजिन जब डालोगे ना, गर्म हो जाएगा उधर। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी, क्या दिक्कत है? कभी डेट रहेगा तो फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, स्पीकर एम्पलीफायर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन रहते हैं। तो तीसरा हमारा है चार्जिंग का सेक्शन। कोई भी अगर डेट रहेगा तो पहले हमें चार्जिंग से चेक करना है। यहाँ से भी बस आएगा, उसके बाद कहाँ आएगा, इसी लाइन पे, ठीक है। अभी इसी को हमें चेक करना, अभी शॉर्टिंग या है कि नहीं, तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब भी बैटरी कंडक्टर पे शॉर्टिंग होता है, तो क्या होगा, वीपीएच डीसी टू डीसी या इस कॉइल को निकाल के देखना, कॉइल के कौन सा बाजू में शॉर्टिंग है। उसका और एक पॉइंट आपको हम बताते हैं। देखिए, इस कॉइल को हमें निकाल के देखना है। सीपो कहाँ गया है, ये सीपो। इस कॉइल को निकाल के देखना। और यहाँ निकालने के बाद इस बाजू में शॉर्टिंग रहेगा आपका, इस बाजू में। तो आपको इस आईसी को निकालना है। और इस बाजू में रहेगा, तो आपको आगे की काम करना है। क्लियर है? कोई भाई का वीपीआई शॉर्टिंग रहेगा, तो इस तरह से आपको बाकी जगह में रोजिंदा को कम करना है। चैट में लिख के बताइए, आसान तरीका है।
चैट में लिख के बताइए जल्दी। 60 लोग हैं। चैट कहाँ गए? क्या सब लोग सो गए भाई? देखो, आप चैट में जवाब दोगे तो काम करने में आसानी होगा मेरा। तो यहाँ VPH का, VBus का हमारा कनेक्शन सब है, यहाँ सॉर्टिंग आएगा, देखेंगे। यहाँ ACI दिख रहा है आप। यही तो सीखना है, जब कौन सा इसी में सॉर्टिंग है, कैसे पता करना है। कम से कम टाइम पे ज्यादा काम कैसे करेंगे। हमारा 15-20 साल का नॉलेज हम आपको 1 घंटे में तो दे नहीं सकते दोस्तों। चलिए, चैट में बहुत लोगों ने जवाब दे दिया। थैंक यू सभी को चैट का इस्तेमाल करने के लिए। 22 स्टूडेंट, सभी को ज्यादातर तो समझ में आ रहे हैं। जिनको माइक ओपन करने के बाद रेज हैंड कर दो। रेज हैंड करोगे तो आपका माइक ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अभी रेट को हम ग्राउंड पे लगाते हैं। GR कितना आ रहा है हमारा? 360। 1600। इसका GR नहीं आया अभी तक। इसका अभी, और 49। अभी उसको हम पतरा निकालेंगे, निकाल के रोजिन डालेंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे। पहले हमारा ये सेक्शन शॉर्ट है, इसका कैपेसिटर निकाला। तो यहाँ पैडलाइन कहाँ शॉर्ट है क्या देखेंगे हम। इस तरह से बीट में आपको देखना है, या आपको रोजिन डाल के शॉर्टिंग को निकालना है। राहुल जी का माइक को ऑन करना है, राहुल जी और अरुण। राहुल, चलिए राहुल जी बताइए। आपको अनम्यूट का परमिशन दिया। राहुल जी बोलिए, क्या सवाल है? उसके बाद अरुण जी का। अरुण जी, आप भी अनम्यूट हो सकते हो। सर सर हाँ बोलिए। सर ये तो डायग्राम तो समझ में आ गया। तो सर जैसे मान के चलिए अभी आपने आईसी निकाल दिया। हेलो। हाँ बोलिए, सुन पा रहे हैं। हाँ सर, ये आईसी निकाल दिया तो इसके बगल में जो डायोड वायोड थे उसमें चेक किया हमने। तो डायोड नहीं खराब हो सकता है, डायरेक्टली आईसी ही खराब हो सकता है सर, जो हमने आईसी निकाल दिया। हमने डायोड वायोड सब चेक कर लिया, क्योंकि वो गर्म हो रहा था कभी। अच्छा, हमने ओके ओके। किया था, गर्म हो रहा था। जी सर। और कभी भी एक कॉइल को निकाल के चेक करना। ओके सर। निकालेंगे तो इस बाजू में शॉर्ट रहेगा तो IC रहेगा, और उस जी बाजू सर। में रहेंगे तो हमारा VPH का लाइन शॉर्ट रहेगा। ये हमने पहले से क्या, थोड़ा सा चेक किया, ज्यादा टाइम ना लगे आप लोगों को। तो आप लोग जी उसमें हम सर। समझने की कोशिश करते हैं, जो कैसे काम रहता है बोर्ड में, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। इसको अगर यहाँ रहेगा तो ये सभी जगह में रोजिन डालना है। रोजिन जी डाल कर सर। करना है उसको। अभी ये शॉर्टिंग है, फिर भी थोड़ा सा ओके आई, सर। ये सब चला जाएगा। हो सकता है होना आ सकता। यहाँ भी शॉर्टिंग दिख रहा है, यहाँ का जो है ना, ये देखो, ये शॉर्टिंग दिख रहा है, ये लाइन। यहाँ
और ओके। इसे कैप को भी चेक करेंगे अभी हम। इस लाइन को हम कैप का भी देखेंगे, कॉयल जो कॉयल लाइन उसको जी चेक सर। करेंगे। और ये निकालेंगे, इस बाजू में रहेंगे, तो फिर इसको हम निकाल के रोजिन लगाएंगे तो हमारा शॉर्टिंग मालूम मिल जाएगा। हाँ शॉर्टिंग है। तो बीट मैप का काम ये है। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आज डेट का, और उस डेट कैसे हम पता करें, बोर्निंग के थ्रू, बीट मैप के थ्रू। ठीक है, बीट मैप में इस तरह से आप काम कर सकते हो आसानी के साथ, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद देखो बैक कैमरा, चार्जिंग। आज चार्जिंग नहीं होता है तो हमें डायोड मोड समझ में आ गया, बीट मैप आ गया। अभी आपको हम सुन लिखेंगे। चलिए, और 10 मिनट क्लास चलेगा। यहाँ तक सब क्लियर है। तो हार्डवेयर सोर्स में क्या क्या है, हमारा कंपोनेंट नेम है, चार्जिंग का है, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, एलसीडी लाइट, एलसीडी पीडीएफ, माइक, स्पीकर, ईयर स्पीकर, जो नेटवर्क का ऑन ऑफ, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड, ये काम का है, सिम कार्ड, सब बोर्ड, और सब बोर्ड पीडीएफ, टच स्क्रीन, वाईफाई। इसमें क्या है दोस्तों दिया, तो आपके लिए एकदम आसान तरीका दिया जो कैसे हम काम कर सकते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसमें क्या दिया, लाइन दिया। जैसे कि चार्जिंग आज नहीं होता है तो आप आराम से चार्जिंग को जाएंगे, तो उसके बाद आपको वहां दिखाई देगा चार्जिंग का। चार्जिंग का जाओगे तो यहाँ देखो, पहले आपको डीपीडीएन दिखेगा, यहाँ का वैल्यू चेक करना। नहीं तो इस आईसी को, जो आउटपुट का रिवर्स का, यहाँ इन 5.2 होना चाहिए, 3.7 आउट होता है कि नहीं, और उसका एक डायोड लगा रहता है। इस तरह से आपको चेक करना चार्जिंग के लिए, हर एक सेक्शन के लिए ना अलग अलग। या चार्जिंग स्लो होता है तो डीपीडीएन लाइन चेक करना। यहाँ दो टीपी पॉइंट दिया है, एक डीपी का, डेटा प्लस डेटा माइनस, जो हमारा डाटा ट्रांसफर के लिए रहते हैं। यहाँ वीवा सीन होता है, ज्यादातर वीवा सीन लेफ्ट साइड में इसी कनेक्टर में होता है, जिसको हम बी कनेक्टर कहते हैं। इसके लिए हमारा हर एक सेक्शन के लिए हार्डवेयर सोल्यूशन दिया गया है। तो इसके और थोड़ा सा मैं डीप में जाना चाहोगे आप लोग, ये से नो, लेआउट डायग्राम में जाएंगे। चैट में जल्दी बताइए, और डीप में लेके जाना चाहता हूँ। अगर एक कभी कंपोनेंट खराब हो गया तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट है। जैसे कि अभी भाई ने बताया, सर यहाँ का कैपेसिटर अगर खराब हो गया तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कैपेसिटर कितना फैरेड का है। या कोई रजिस्टर अगर आपका रिमूव हो गया, खराब हो गया, मान ज्यादा या कम हो गया, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा वो कितना ओम का रजिस्टर है। या कुछ कॉइल आपका ओपन हो जाता है तो उस कॉइल कितना हेनरी का है, कैसे पता करना है। उसके लिए भी थोड़ा सा बोर्ड ने आसान तरीका दिया है दोस्तों। कितना वोल्टेज का लाइन कैसे पता करेगा, अभी देखो कितना वोल्टेज लाइन पता है वो भी हम बताएंगे। चलिए हम अभी थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा डीप में, कितना वोल्टेज का लाइन ज्यादा। देखो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा चार्जिंग का जो वीबस लाइन आता है, ये 5.2 आता है। जो वीपीएच होता है वो हमारा 3.7 का लाइन होता है। जो हमारा पावर है इसी का वी रेक का लाइन रहता है इस तरह से, थर्मल का इसमें भी गया। ये जो हमारा बक लाइन पर लगा रहता है, ये हमारा जो कोर वोल्टेज रहता है 0.6 से लेके 1.2 तक रहते हैं। जो हाई एलडो रहता है 2.5 रहते हैं, 0.5। जो लो एलडो रहता है 1.3 रहते हैं। ये सब वोल्टेज आपको चेक करना पड़ता है अकॉर्डिंग आपका कौन सा आईसी लगा हुआ है हर एक सेक्शन में। इसको हम एलडीओ लाइन भी कहते हैं, बक लाइन भी कहते हैं इसको। बक लाइन का मतलब बक कन्वर्टर रहते हैं, और एक बूस्ट रहते हैं। जैसे वोल्टेज हमारा बूस्ट करता है लाइट सेक्शन के लिए कॉइल,
उसको बूस्ट सेक्शन कहा जाता है। एक्चुअली कॉयल एक जैसे रहते हैं, उसके अंदर हेनरी का डिफरेंस रहते हैं। किस तरह से हम बोरियों का यूज कर सकते हैं, तो आप लोगों को हमने जो तीन सिखाया, ये तीनों को लिख लीजिए। लिखने के बाद आप लोग चैट में डाल दीजिए, तो आपको क्या होगा, आगे सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और आपको बोरियों भी शायद मिल सकते हैं। उसके बाद है स्मार्ट बोर्ड भी है। स्मार्ट बोर्ड में क्या है, जो बोर्ड के अंदर है उसमें कुछ दिया गया। यहाँ आईसी ऑन बोर्ड भी है। आईसी ऑन बोर्ड है ना, उसमें भी क्या है, ये देखो, जैसा बोर्ड है ना उसके अंदर कि प्रिंट आपको दिखता है इसी अंदर। ये देखो, बीट मैप जैसे है, ये भी लाइन भी बताएगा कहाँ से कहाँ जाएगा, वो बताता है डायरेक्ट। उसके बाद आपका आईसी ऑन बोर्ड में क्या रहेगा, आपको आईसी का जो पैड वैल्यू रहता है उसका हम चेक कर सकते हैं। ये जो आईसी है ना, हर एक खराब हो गया फिर शॉर्टिंग नहीं जा रहा है, तो हम कैसे चेक कर, अभी यहाँ शॉर्टिंग दिख रहा था, तो इसका हम जीआर वैल्यू सब चेक कर सकते हैं बस। जीआर सभी क्लियर है। आपको हम बीटमैप बताया, डायोड बताया, जीआर बताया, आईसी ऑन बोर्ड का बताया, और हार्ड एसोसिएशन बताया, और आपको कितना सा वोल्टेज का लाइन है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अभी और कोई आपको फॉल्ट रहेगा, अभी लेआउट और सिस्टम देखिए। इसमें क्या रहता है हमारा, हर एक आईसी का, हर एक पैड लाइन, जो कितना रजिस्टर का ओहम है इसमें पता चलता है। चलिए अभी हमारा यहाँ देखिए, पावर आईसी को हम यहाँ कंबाइन भी हम कर सकते हैं, ऑप्शन है कंबाइन का, नोट 9 का। ये देखिए कंबाइन हो गया। जब भी हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारा किसी पावर आईसी के यहाँ, ये देखिए ये हमारा कॉइल है। देखिए, इस तरह से आपको दिखते हैं। ये क्या है हमारा, जीपीयू ग्राफिक्स का लाइन है हमारा, 0.47 का है। उसके बाद हमारा 4.7 माइनस प्लस हो सकता है 20%। ये कितना है, एक कैपेसिटर के थ्रू। उसके बाद डीवीडी जीरो पे जाता है हमारा। ये क्या लिखा है, 22 EF का कैपेसिटर है आपका साइड में। अभी दूसरा कॉइल देखेंगे यहाँ, रैम का। L2008, ये 209 रहेगा। आ गया 9, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा। ये हमारा रैम का है। ये 1 यूएच का है, देखो ऊपर क्या लिखा है, 0.47 यूएच का है। नीचे क्या दिया गया हमारा, कॉइल को 1 यूएच का है। माइनस प्लस 20% हो सकता है उसके। इस तरह से कॉइल का हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा इनपुट का है, जो कैप्चर लगा रहता है एक ग्राउंड के साथ, पैरेलल कहते हैं उसको। वी प्रॉक इन, हर एक कॉइल की जानकारी होना चाहिए दोस्तों। इस पे हमारा, अभी इस कैप को देखो, दिखा दिया आपको कितना कैप है। अभी एक रजिस्टर दिखाता हूँ आपको, ये देखो 4.7 का कैप है। अभी रजिस्टर आप डालोगे यहाँ, देखेंगे रजिस्टर आ गया। ये देखो 2.7 के का रजिस्टर है, 1/20 वाट है। उसमें प्लस माइनस 1% हो सकता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब अगर कम ज्यादा थोड़ा होगा तो चल जाएगा, पर 1% हर एक का दिखाता है। इस तरह से आपका
बोर्नियो पे हार्डवेयर सॉल्यूशन में बताया गया है। इससे और बहुत डीप है, उसके नीचे भी आए। सिस्टम ऑन चिप है, आईसी डेटा शीट है, आईसी डेटा शीट कैसे यूज करते हैं इसका भी हमें पता है, पर एक दिन सब बताएंगे तो कुछ लोग एकदम सर के ऊपर से आ जाएंगे। चलिए अभी बताइए, यहाँ तक कितना को पता है? ये देखो, ये हमारा यहाँ देखिए, 6357 डेटा शीट है। मीडियाटेक MT6357 PMI IC, PM। इसमें लिख क्या देखो, पहले वी वैट का आएगा, वोल्टेज, DDLO, डीप डिस्चार्ज लॉकआउट, UVLLO, अंडर वोल्टेज लॉकआउट, चार्जिंग प्लग इन, पावर की में पहले वोल्टेज जाएगा, मीटर टेक रहा तो 3.7 जाएगा। उसके बाद पावर होल्ड देखो, स्विचिंग है, भी रेफरेंस वोल्टेज बनेगा, VDIG बनेगा, फिर VRTC बनेगा, फिर V122 बनेगा। ये जब हम बैटरी लगाएंगे इतना वोल्टेज बन जाएगा। और उसके बाद VSRAM आधार बनेगा 4 मिली सेकेंड पे। तो VSRAM आधार बनने के बाद उसके बाद हमारा फोन ऑन होने के लिए जो लगता है, V कोर, V मोडेम, VXT PMIC, ENC, SRAM प्रॉप, V प्रॉप, VIO 1.8, VMNC। ये आपको थोड़ा डीप नॉलेज है, जब वो रिव्यू का क्लास होगा पूरा डीप बताएंगे। इसके बाद लास्ट में आएगा रिसेट भी आप चेक करोगे तो आपका पूरा ये ऊपर का सही है समझना। सॉफ्टवेयर के लिए मोहम्मद सैयद सर रहेगा। तो आप भी क्या क्लास बताइए दोस्तों, कैसे लगा आप लोगों को? क्या समझ में कुछ आया, या दिमाग के ऊपर से गया, या कुछ कुछ आ गया, या कुछ आया कुछ नहीं आया? तो जिनका रेज हैंड है, आज सभी को मैं बताऊं, अगर बोर्नियो चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक बताइए कितना तक लोगों को समझ में आ गया? शायद आ जाएंगे अभी। मैं देखो पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक लेने की चलिए एक कोशिश। बार कैमरा अपना सब लोग चालू कीजिए और सभी लोग बताएं कितना परसेंट समझ में आया, कितना परसेंट नहीं समझ में आया, दोनों बताइए। चलिए अनम्यूट का परमिशन दे दिया है, मुझे 2 मिनट देंगे, एक दो सेटिंग कर लूँ। हेलो आज सर। क्लास। हाँ बोलिए ना। हेलो सर, थोड़ा सा हाँ यहाँ हाँ। पे समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता सकते हैं सर? हाँ फिर से बता सकते हैं क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओह फिर से अच्छा शुरू अच्छा, से रिकॉर्डिंग ले बताएंगे, लूँगा। ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा जी। सुनिए कैसे चल रहा है? क्लास समझ में आ रही है? मजा आ रहा है सर पढ़ने में। चलिए बहुत बढ़िया, अभी दुकान भी नहीं बंद हो रही है और बैठे जी। बैठे हम लोग वो अपडेट तो सर है ही। जी आदाब बहुत भाईजान। अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अब्दुल व भाई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सब बढ़िया सब बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, घर आ गए और भाई। सिद्धार्थ सर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब बढ़िया है सभी बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, खुश रहिए खुश रहिए, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सेहत आफियत रखे। क्या चलिए। भाईजान, क्या समझ में आया? अरे जी सर आंसू। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, समझ में आया कि नहीं? हम तो थोड़ा सा आज काम में लगे हुए थे। ओह, चल ना एक बार फिर से दुकान, एगो सामान जी भूल जी गई जी। वहीं। जी, नमाज नमाज का भी वक्त ना थोड़ा बढ़ गया है ना, 8 बजे 8 बजे जमात था। अरे मामू का किताब है, चल। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए भी गए हुए थे, और थोड़ा एक दो कस्टमर को फेस कर रहे थे। जी। चलिए जितने लोगों को आज का वीडियो भी चाहिए वो अपना नंबर भी डाल दें, और जितने लोग आज की क्लास